Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Kent Public Online Learning System. We are going to do exercise 7.2. That is the topic in this exercise we are going to discuss is the permutation. परमुटेशन बेटे आपके पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होते हैं किसी चीज़ को अरेंज करने के, उसको आप कहते हो, उस अरेंजमेंट को आप नाम देते हो परमुटेशन का। परमुटेशन को आप रिप्रेजेंट करते हो एन पी आर से, और एन एन आर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो फर्स्ट जो एन है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ आपके पास थिंग्स है, ठीक है। और जो आर है वो आपके पास जो है वो अरेंजमेंट है, या वो पॉसिबल आउटकम्स हैं जो आप यूज कर रहे हो उसको, वो आपके पास या आपका जो रिजल्ट है, डिजायर रिजल्ट को लाने के लिए जो आप यूज करोगे वो आपके पास होगा आर होगा। इसको लिखने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एन पी आर इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एन एन माइनस वन एन माइनस टू एंड द लास्ट टर्म इज एन माइनस वन प्लस वन। और इसको जब आप इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल लिखते हो तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। नॉर्मली जो आप यूज करोगे दैट इज द एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ कि जो आपके पास n है, फर्स्ट वन दैट इज आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो r है वो क्या है कि आप जो रिजल्ट आपको चाहिए उसको जब आप यूज करोगे इस टोटल नंबर ऑफ n में से लेकर, वो आपके पास ये r है। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन जो कि आप आगे यूज करो। फर्स्ट क्वेश्चन में का सेकंड पार्ट आपने करना है, और उस क्वेश्चन में वो कहता है कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ n करो। अब आपके पास दिया हुआ क्या है, एल 11 पी एन इक्वल्स टू 11.10.9। अब आप देखो कि आप 11 पी एन के ऊपर परमुटेशन का जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 10 फैक्टोरियल बनेगा। जब बेटे आप 11 फैक्टोरियल को ओपन करोगे और ये साइड एज इट इज रहेगी आपके पास राइट हैंड साइड, आप जब 11 फैक्टोरियल को ओपन करोगे आपके पास क्या होगा आएगा, यू विल गेट 10 11 10 9 8 फैक्टोरियल। अब डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8 फैक्टोरियल आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ऊपर देखो, अगर आप ऊपर गौर करें तो आपके पास वो कौन सा, आपके पास 10 11 10 9, आपके पास यू विल हैव लेफ्ट विथ 10 11 एंड 9 जो कि लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी आपके पास था। आपने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया, 11 से 11 कैंसिल हुआ, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ एंड 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ। You will have left with 8 factorial divided by 11 minus n factorial equals to 1। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस। अब आप देखो दोनों फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, 8 इज इक्वल्स टू 11 माइनस n। आप 11 को उसी साइड पे रहने दोगे और 8 को राइट साइड पे, और जो n है वो माइनस का है उसको आप लेफ्ट साइड पे मूव करोगे और उसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर n इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, आपने क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है prove from first principle that आपके पास NPR इक्वल्स टू दिस रिजल्ट के इक्वल है एंड NPR फिर आपके पास दिस रिजल्ट के इक्वल है। अब आप देखो कि आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड पिक करोगे, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू n माइनस वन पी आर माइनस वन। अब बेटे आपने इसके ऊपर फैक्टोरियल का परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, n एज इट इज आया, फैक्टोरियल ऊपर ये अब n की जगह क्या है n माइनस वन, वो आपने लिखा, n माइनस वन में है तो अब n की जगह इधर n माइनस वन माइनस फॉर्मूले का लगाया, और r की जगह r माइनस वन है उधर आपने r माइनस वन लिख दिया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, n माइनस वन डिवाइडेड बाय n माइनस वन, बाहर माइनस है आपके पास, साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, माइनस r प्लस वन, यू विल गेट दिस आंसर। अब आप देखो ये ऑटोमेटिकली आपके पास NPR मतलब परमुटेशन का आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो बन गया, आपने लिख दिया NPR एंड दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। सेम गोज फॉर द अदर पार्ट, राइट हैंड साइड आपने लिया, उसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा, इधर अब आपके पास r एज इट इज रहेगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, n माइनस वन डिवाइड p r माइनस वन, आपने फॉर्मूला ओपन किया,
कटिंग की। अब आपके पास आफ्टर कटिंग आपके पास यू विल हैव लेफ्ट विद n minus 1 n minus 1 factorial n minus 1 minus r factorial plus r n minus 1 factorial divided by n minus r factorial। अब आप इस वाले n minus r को लिख सकते हो, एक कम करोगे जब उसको तो आप लिख सकते हो n minus r minus 1 factorial। अब इस पूरी टर्म में अगर आप और करो तो आपके पास n minus 1 factorial divided by n minus 1 minus r factorial कॉमन आता है, आपने कॉमन ले लिया, फिर आपने LCM लिया, n से n ये कैंसिल आउट हो गया, यू विल हैव लेफ्ट विथ दिस वन। अब आप और करो, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, इसको आप पहले लिख दिया और ये वाली टर्म आपने बाद में लिख दी। अब आप और करो कि n माइनस 1 से जो पहली टर्म आती है दैट इज n, आप उसको n फैक्टोरियल लिख सकते हो, और n माइनस r से जो पहली टर्म है n माइनस 1 माइनस r से जो पहली टर्म है वो n माइनस r आती है, आपने उसको फैक्टोरियल लिखा, दैट इज अगेन इक्वल्स टू npr एंड दैट इज इक्वल्स टू दैट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि हाउ मेनी signals can be given by 6 flags of different color when any number of flag can be used at a time। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितने हैं, 6 है। अब आप कैसे सिग्नल एक पे फर्स्ट होगा, फिर दूसरी दफा 2 हो सकते हैं, तीसरी दफा 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। आपने पहले फर्स्ट इवेंट को लिया 6p1 6 तक आया, 6p2 30 आया, 6p3 इसको सॉल्व करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, देन आपने इन सारे सिग्नल्स को क्या कर दिया, ऐड किया, यू विल गेट द आंसर 1956। अब नेक्स्ट वाले में कहते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स numbers can be formed by using each one of the digit 2 3 5 7 9 only once। डेफिनेटली हर नंबर एक दफा यूज होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास क्या है, n है, तो आपके पास द नंबर फॉर्म taken 3 digits at a time is equals to 53b that is equals to 60। आपके पास जो उससे 3 आपको जो r दिया हुआ है, जो इवेंट दिया हुआ है, जो आउटकम दिया हुआ है वो 3 डिजिट का, तो आपने उसकी जगह लिख दिया 3। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करोगे r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 3 फैक्टोरियल, उसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। और कैलकुलेटर के ऊपर आप अपनी मल्टीप्लिकेशन का जब सिंबल चेक करोगे तो उसके ऊपर भी NPR लिखा हुआ है, तो आपके पास जो n है वो 5 है, फिर P प्रेस करोगे एंड देन सेकंड शिफ्ट के साथ P प्रेस करोगे एंड देन आप प्रेस करोगे R की जगह 3 है, 3 प्रेस करोगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप कहते हैं फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 23,000 that can be formed from the digit 1 2 3 5 6 7 without repeating any digit। अब आप और करें कि अगर 23 से ग्रेटर है, ठीक है, तो इसका मतलब 23 तो फिक्स है, बाकी ये 2 है। अब दूसरा 23 से बड़ा नंबर क्या बन सकता है, 22 बनेगा तो छोटा होगा, 21 भी बनेगा तो छोटा होगा, तो फिर क्या बनेगा, 25 बनेगा, आगे इसका मतलब है 2 नंबर फिक्स हैं। उसके बाद 26 आ सकता है, आगे 2 नंबर, तीनों नंबर फिक्स हैं। अब फिर आपके पास 3, आगे 4 नंबर आप किसी तरह भी यूज कर सकते हो, फिर 5 और 4 नंबर फिक्स आ गए, फिर 6 आया, फिर 4 नंबर फिक्स आ गए। इट्स मीन कि आपके पास जो नंबर फॉर्म करेगा 23 से वो 3p3 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। 3 नंबर आपके पास फिक्स है ना, ठीक है। फिर 25 से भी ऐसे ही है, 26 से भी ऐसे आएगा। अब आपके पास 3 से 5 से 6 से जब स्टार्ट करोगे तो आपके पास 4 नंबर फिक्स है, तो 4p4 फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 4p4 फॉर्मूला अप्लाई करो, 4p4 फॉर्मूला अप्लाई करो, इन सारे नंबर्स के रिजल्ट को आप ऐड कर दोगे, दैट विल बी द टोटल नंबर जो कि इन डिजिट से फॉर्म होंगे, दैट विल बी in how many of them will 0 be at the 10 प्लेस। अब 0 देखो, नंबर वैसे टोटल आपके पास कितने थे, 2 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर आपके पास n इज इक्वल्स टू 6 है। अब आप गौर करो कि उसने एक नंबर आपके पास 0 जो है कौन सी प्लेस के ऊपर, 10 प्लेस के ऊपर फिक्स कर दिया। जब आपके पास एक नंबर आपके पास फिक्स हो गया है, वो आपके पास एक्सट्रीम लेफ्ट पे हो या आपके पास राइट पे होगी, लेकिन 10 प्लेस पे का है, लेफ्ट पे तो हो नहीं सकता, राइट पे आपके पास वो 10 प्लेस पे जब आप उसको फिक्स करोगे, 5p5 एक फिक्स हो गया तो बाकी 5 रह गए, 5p5 लोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 120, ठीक है। टोटल नंबर में से आप उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास 600 जो है, वो रिमेनिंग जब अगर 0 को फिक्स कर देते हो तो आपके पास 120 आते हैं।
तो उसके अलावा आपके पास स्कोर कितने होंगे, 600 होंगे। तो इसका मतलब है कि इफ वी फिक्स 0 at 10 place देन द नंबर फॉर्म्ड 5p5 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएंगे 120। How many 5 digits multiples of 5 can be formed from the digit this 2 3 5 7 9 when no digit is repeated? तो total number of digits आपके पास क्या है, 5 है। और आपके पास वो कहता है कि अब मल्टीपल ऑफ 5 आपके पास आना चाहिए कि फॉर मल्टीपल ऑफ 5 वी मस्ट हैव 5 एट एक्सट्रीम राइट। अगर हमारे पास एक्सट्रीम राइट पे 5 होगा तो तब ही उसके मल्टीपल इनके साथ आ सकते हैं। तो 5 अगर फिक्स है तो रिमेनिंग आपके पास कितने डिजिट्स आगे, 4 आगे। तो आपके पास 4 इक्वल्स टू 24 आपके पास आ गया। नेक्स्ट वो कहते हैं इन हाउ मेनी वे कैन 8 books including 2 books on English be arranged on shelf in such a way that English book are never together। अब देखो टोटल बुक्स तो आपके पास नंबर ऑफ बुक्स हैं 8 है, लेकिन वो कहता है कि जो इंग्लिश की बुक है वो बुक शेल्फ के ऊपर कभी भी साथ नहीं होंगी, ठीक है, वो कभी भी साथ नहीं होगी। तो नंबर ऑफ बुक्स आपके पास 8 हुई, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स की परमुटेशन आपके पास आ जाएगी 8। अब E और 1 और E2 आपके पास दो कर रहे हैं। अब टुगेदर जब होंगी, टुगेदर की दो पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें क्या है E1 E2 साथ होंगे तो आपके पास ये बनता है, फिर E2 E1 की प्लेस हो सकती है। इसके अलावा आप इन दोनों को टुगेदर वालों को ऐड करोगे तो आपके पास 10,080 आएगा। और आपके पास टोटल परमुटेशन कितनी है, उसमें से आप जब माइनस कर दोगे जो टुगेदर परमुटेशन को, यू विल गेट द रिक्वायर्ड परमुटेशन इन व्हिच बोथ बुक्स E1 एंड E2 विल नेवर बी टुगेदर। आगे कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 5 बुक्स ऑन उर्दू। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स आपके पास वैसे कितनी होगी, 8 होगी आपके पास। कहता है कि लेट E1 E2 E3 इंग्लिश की बुक है, U1 U2 U5 तक आपने बुक्स ले लिया। आगे कहते हैं कि प्लेसिंग देम ऑन अ शेल्फ सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। अब वो कहते हैं कि जो सेम सब्जेक्ट की बुक्स हैं वो टुगेदर है, मतलब तीनों इंग्लिश की बुक आपके पास या तो लेफ्ट साइड पे इकट्ठी होंगी या तो राइट साइड पे इकट्ठी होंगी। इसी तरह जो उर्दू की बुक है या तो वो राइट साइड पे इकट्ठी होंगी या वो लेफ्ट साइड पे इकट्ठी होंगी। आपने लिख दी दोनों अरेंजमेंट को, 3p3 इंग्लिश की बुक की, मल्टीप्लाई किया 5p5 आपने लिया, परमुटेशन इसकी ली तो यू विल गेट द 720। इसी तरह आपने दूसरी अरेंजमेंट ली, 720 आया। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की दोनों जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपके पास आएंगी, दोनों के परमुटेशन को आप ऐड कर दोगे, get the 1440। Question number 14 में कहते हैं in how many way 5 boy and 4 girls be seated on bench so that girl and the boy occupy alternative seat। अल्टरनेटिव सीट में क्या है, आपने पहले 5 बॉयज को सपोज कर लिया और 4 गर्ल्स को सपोज कर लिया। अब पॉसिबल उसने क्या सीटिंग अरेंजमेंट दी है, B1 G1 B2 G2 B3 G3 B4 G4 एंड B5। अब इसकी पहली परमुटेशन क्या बन जाएगी, लड़के टोटल कितने थे, 5 थे ना, 5p1 4p1 4p1 फिर क्या आ जाएगा 3p1, फिर आपके पास क्या आ जाएगा। इसी तरह आप इनकी परमुटेशन लिखते जाओगे कि एक एक जो है वो एक एक जो है बॉयज की देखो पहले 5 थी, ठीक है ना, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई एंड देन 1। इसी तरह गर्ल्स का देखो टोटल नंबर पहले क्या हुआ, 1 हुआ, फिर 2 पहले 3 4 था टोटल, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ एंड देन 1 हुआ आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर अगेन आप परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, किसी किस्म की भी कोई डिफिकल्टी हो, तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आपने इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और योर प्रैक्टिस कॉपीज, और चेक करना है कि जो क्वेश्चन एक बीच में मैंने शायद नहीं करवाया, बल्कि श्योर नहीं करवाया, वो क्वेश्चन आपने खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।